ऐसी नहीं है कि रट्टा करना है, आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना उसका रिटर्न बनवाऊंगा, उसका प्रैक्टिकल रिटर्न पे करवाऊंगा, तो वो आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ठीक है, कि आपको मिला होगा तकरीबन 5 से 6 पेजेस का आपको सिलेबस मिला होगा, कोर्स मिला होगा आउटलाइन, लेकिन आई एम 100% श्योर किसी ने भी उसे नहीं पढ़ा होगा। दिस इज अवर कोर्स आउटलाइन। ये देखिए, इसके अंदर 7 बिजनेसेस हैं जो आप सीखते हैं। पहला, यूएस टैक्स प्रिपेयरर का बिजनेस सीखते हैं आप। दूसरा, प्लानिंग का बिजनेस सीखते हैं आप। लिटिगेशन, लिटिगेशन क्या होता है कि नोटिस के रिप्लाई देते हैं तो किस किस किस्म के होते हैं उनका थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद, अच्छा, ये यूएस टैक्स प्रिपेयरर एक अलग बिजनेस है यूएस के अंदर, प्लानिंग एक पूरी अलग इंडस्ट्री है यूएस के अंदर। लिटिगेशन तो यकीन माने अगर मुझे यूएस जाना हो तो आई विल नेवर डू यूएस टैक्स प्रिपेयरर बिजनेस, प्लानिंग आई विल डू लिटिगेशन बिजनेस। यकीन माने लिटिगेशन का मतलब ये होता है, हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है वही बेचारा प्लानिंग करता है, वही बेचारा नोटिस के रिप्लाई देता है, वही बेचारा कोर्ट जाता है। यूएस के अंदर ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो लिटिगेशन में। क्यों? क्योंकि लिटिगेशन के अंदर जो कंपटीशन है वो 2% है, जो तकरीबन 20% जो है वो प्लानिंग के अंदर लोग हैं, जो 80% लोग हैं सीपीएस, वो सारे के सारे टैक्स फाइलिंग की तरफ है। ठीक है, अब मूव हो रहे हैं। आपको पता है लिटिगेशन में जो सबसे बड़े जो लिटिगेशन है हेनरी, वो तकरीबन 23, लास्ट ईयर का मुझे नंबर याद है, $23 मिलियन हिज फर्म अर्न फ्रॉम लिटिगेशन। लिटिगेशन में क्या होता है, $50,000 का केस आया, ठीक है, आपको $50,000 का आप पे कर लेते हैं, भाई 10% मैं लूंगा, $5,000। और यूएस के अंदर एक रिटर्न फाइल करने के जो वो लोग लेते हैं वो $300, $400, $500, बिजनेस होता है तो $1,000। ठीक है, उसके लिए कितना काम करना पड़ता है। लिटिगेशन में क्या है, 50,000 लाखों डॉलर का उनका बिल आते हैं। बिल से मुराद ये है कि जो टैक्स के बिल होते हैं। के बाद थर्ड फोर्थ बिजनेस है एलएलसी फॉर्मेशन का। पाकिस्तान से बैठकर, जैसे बी फाइलर की हमने एग्जांपल दी, ठीक है, बी फाइलर के अंदर सारा का सारा एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस चल रहा है, आईटीआई का बिजनेस चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान से जो लोग बैठे हुए हैं यूएस के अंदर, ठीक है, वो पाकिस्तान से बैठकर यूएस के अंदर एलएलसी बनाते हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस चलता है यूएस के अंदर। फिर उसका कुछ लोग ऐसे वो बोलते हैं मैं एलएलसी फॉर्मेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आईटीआईएन बनाऊंगा। $200 का आईटीआईएन बनता है एक बंदे का। इस एलएलसी फॉर्मेशन वाले को आईटीआईएन की जरूरत होती है टैक्स फाइल करने के लिए। तो नंबर 1 बिजनेस यूएस टैक्स प्रिपेयरर। आप बोलते हो नहीं यार ये नहीं होता, प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग का बिजनेस नहीं होता, लिटिगेशन कर लीजिए, एलएलसी फॉर्मेशन कर लीजिए, आईटीआईएन कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गए आपके 5 बिजनेसेस। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या है, इंडिविजुअल टैक्सेशन। इंडिविजुअल टैक्सेशन का मतलब होता है जो कि यूएस टैक्स, यूएस सिटीजन का जो रिटर्न भरा जाता है वो भरा जाता है 1040 फॉर्म के ऊपर, ये फॉर्म का नंबर है। इसके बाद जो नॉन यूएस सिटीजन है, जैसे पाकिस्तान से बैठकर यूएस के अंदर एलएलसी बनाई, ठीक है, उनका फॉर्म होता है 1040 एनआर, वो भी आपको टैक्स फाइलिंग सिखाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद टैक्स प्लानिंग, वही गिफ्ट की टैक्सेशन सिखाई जाती है, ट्रस्ट का रिटर्न सिखाया जाता है। इसके बाद आपको कॉमन फॉर्म्स, ये पांचवा छठा बिजनेस। जनवरी के अंदर आपको जो भी यूएस के अंदर है ना, जैसे पाकिस्तान में देखते हैं ना जो आपको सैलरी के सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है ना, डिविडेंड का वो मिलता है सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कैपिटल गेन टैक्स का जो सर्टिफिकेट मिलता है एनसीसीपीएल से, तो इसी तरीके से यूएस के अंदर हजारों तरीके के फॉर्म होते हैं। उनकी फाइलिंग आईआरएस को करनी होती है, तो कंपनीज $1 पर फॉर्म के हिसाब से देती है। वो आप बोलेंगे $1 पर फॉर्म, उसके अंदर कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर में नाम डालना होता है, अमाउंट डालना होता है, सबमिट करना होता है। ये भी आपको सिखाऊंगा। अगर अपवर्क फाइवर के ऊपर जो लोग हैं या जिनके पास पैरोल के क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये काम होता है। ठीक है, वही लिटिगेशन। अच्छा, पीटीआईएन बनाना इसके अंदर सिखाएंगे। पीटीआईएन क्या होता है, आपने सुना होगा, सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर। वो जो सर्टिफाइड होता है ना, वो सर्टिफाइड कुछ नहीं होता, आप आईआरएस के ऊपर पीटीआईएन अप्लाई करते हैं, वो आपको एक नंबर या लाइसेंस एलोकेट कर देता है आईआरएस, कि अब आप पाकिस्तान से बैठकर दुनिया भर में किसी का भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसे कहते हैं पीटीआईएन। ठीक है, इसके बाद एलएलसी फॉर्मेशन, आईसी, ये सारा बिजनेस। ठीक है, इसके बाद आपको स्ट्रेटजीज बताई जाती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, कि किस तरीके से आपने सीपीए फॉर्म लेनी है। मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज जो हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मैं बताता हूँ। फिर बिजनेस टैक्सेशन सिखाया जाता है, जिसके अंदर पार्टनरशिप, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन। और ये सिखाया नहीं जाता, ये बनानी भी सिखाई जाती है, किस तरीके से ये बनती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद बुक कीपिंग का बिजनेस आपको बताया जाता है, कि बुक कीपिंग सिखाई जाती है, कि किस तरीके से आप यूएस वालों की बुक कीपिंग और पैरोल कर सकते हैं। उनके लिए एक अलग टीचर हैं, तारिक साहब, वो आएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा।
वो आपको बुक कीपिंग सिखाएंगे, तो ये एक बिजनेस। तो आपको इस कोर्स के अंदर आप 7 बिजनेसेस सीखते हैं। अब इट्स अप टू यू, कोई क्या करना चाहता है। मेरे कोर्स का कोई बच्चा बुक कीपिंग शुरू कर देता है, कोई एलएलसी फॉर्मेशन शुरू कर देता है, कोई आईटीआईएन शुरू कर देता है, कोई बोलता है यूएस टैक्स का क्लाइंट मिल जाता है वो शुरू कर देता है। ठीक है, लिटिगेशन और प्लानिंग की तरफ इसलिए नहीं ज्यादा लोग जाते क्योंकि उसके लिए डायरेक्ट क्लाइंट की जरूरत होती है, और वो वही लोग करते हैं जो ये। तो इस कोर्स के अंदर मेरे यूएस सिटीजन नहीं है। पिछले वाले बैच के अंदर मेरे पास तकरीबन तकरीबन कुछ 5-6 यूएस सिटीजन थे, एंड दे स्टार्टेड इट। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अब इनके अंदर डिटेल क्या है ये देखें। आपको यूएस 1040 के अंदर यूएस टैक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंडिविजुअल टैक्स का फॉर्मूला, इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, फाइलिंग स्टेटस क्या है, ठीक है, डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, फिजिकल फॉर्म्स बताए जाते हैं, फिजिकली दिखाए जाते हैं, ठीक है, कि यूएस के अंदर किस तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं है, कोई पेपर पास ही करवाना, काम करने जाना है आपको, तो सारा प्रैक्टिकल। फिर फेडरल टैक्स की कैलकुलेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कैलकुलेशन, क्यूबीआई की ये कोई आपसे पूछेगा नहीं है सारी कैलकुलेशन, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाने का मकसद ये है कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है। सीपीए जो आप यूएस टैक्स प्रिपेयर का काम करेंगे ना, सीपीए आपकी जॉब क्या है, इस बिजनेस की जॉब क्या है, टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ। बस यूएस टैक्स प्रिपेयर को वो वहां पर इसी काम के लिए आपको हायर किया जाएगा। ये सारी चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं, जब आप किसी सीपीए से बात करें तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो। ये सब आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। ये कोई भी चीज काम नहीं आएगी, जो इतनी सारी चीजें मैं करवाऊंगा ना, ये आपको प्रैक्टिकल उसके अंदर कोई पूछेगा नहीं। लेकिन बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाए, डायरेक्ट क्लाइंट बोले यार कि यार मैं $50 दूंगा, मुझे है ना फेडरल टैक्स की वर्किंग बना दो। सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की वर्किंग के लिए आपके पास आती है, जो अपवर्क फाइवर के ऊपर काम करते हैं। यार क्यूबीआई की कैलकुलेशन बताना कैसे होगी, हो सकता है ना कोई सीपीए पूछ ले कि यार ये पता है तुम्हें क्यूबीआई की कैलकुलेशन कैसी होती है, या क्यूबीआई है क्या। दीस आर द पार्ट्स, और ये सारी चीजें मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद बनाई हैं, ठीक है। ये आपको किताबों के अंदर बहुत ही चीदा चीदा मिलेंगी, सारी मिलेंगी जरूर, लेकिन जो मुझसे मैंने अपने प्रैक्टिस, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स था नहीं जब हम पहले बैच के अंदर थे ना, उसमें प्लानिंग थी ना, लिटिगेशन थी ना, एलएलसी फॉर्मेशन थी, सिर्फ यूएस टैक्स का कोर्स था पूरा, ठीक है। फिर हमने एलएलसी फॉर्मेशन ऐड करी अगले एक बैच के अंदर, फिर अब लिटिगेशन है, अब जाके ट्रस्ट भी है। क्यों? क्योंकि बच्चों को रिक्वायर्ड होता गया, उनकी रिक्वायरमेंट आती गई सीपीएस की तरफ से, दैट्स वाई। पहले क्या होता था, पहले ये बोलते थे कि यार हमें, क्योंकि पाकिस्तानी जो आपके यूएस के अंदर बैठे हुए हैं वो चाहते थे पाकिस्तानियों से ही काम करना। अब उन्हें इंडिया की तरफ, फिलिपाइनी की तरफ इसलिए जाना था, पाकिस्तान में बंदे नहीं होते थे। तो वो पहले क्या करते थे कि अबे यार बच्चे को यूएस टैक्स प्रिपेयर का काम तो आता है ना, यूएस टैक्स प्रिपेयर की जॉब क्या है, टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ। अच्छा, इसके अंदर फिर एस्टिमेटेड टैक्स की कैलकुलेशन भी आ जाती है, ठीक है, वो भी हम सिखाते हैं, ड्यू डेट्स देते हैं कि कब आपको एस्टिमेटेड टैक्स भरना है, ईएफ टीपीएस के थ्रू किस तरीके से आप टैक्स फाइल कर वो अपना टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्रेडिट्स क्या होते हैं, यूएस के अंदर क्या होता है कि आपको जो भी चीज दी जाती है ना, बेनिफिट दिए जाता है, वो क्रेडिट की सूरत में दिया जाता है टैक्स रिटर्न में। क्रेडिट क्या होता है, आपका मिसाल के तौर पर $2000 का टैक्स लायबिलिटी बनी, तो अगर आपके पास बच्चे हैं, या आपने सोलर लगाया हुआ है, या आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ली हुई है, या आपने अपने माँ बाप को रखा हुआ है, या आपने कोई एजुकेशन ली हुई है, इन डिफरेंट चीजों की वजह पे आपको क्रेडिट मिलते हैं। तो लेट सपोज आपने $1500 का क्रेडिट लिया इनकी बेस के ऊपर, तो $500 आपको बेनिफिट है। तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत आपको बेनिफिट दिया जाए, या सैलाब सदकान के 2-2 हज़ार रुपए दिए जाए, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट्रोल में सब्सिडी दी जाए या आटे में सब्सिडी दी जाए, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां जो भी बेनिफिट दिया जाता है वो टैक्स रिटर्न पे बेनिफिट दिया जाता है। दैट्स वाई वहां पे हर कोई रिटर्न फाइल करता है, वहां पे 16 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं। और आपको क्या लगता है, लोगों के दिमाग में ये आता है 16 करोड़ रिटर्न, यार ये जनवरी से अप्रैल में ही भर जाते होंगे, इज इट पॉसिबल? फॉर जनवरी के एंड में तो पोर्टल खुलता है, फरवरी मार्च अप्रैल 2.5 महीने में 16 करोड़ रिटर्न फॉर्म भर जाते हैं? नेवर। सिर्फ 30-40 to 50% लोग जो होता है वो अपना 60% लोग अपना रिटर्न फाइल कर लेते हैं, और बाकी जो 40% होते हैं वो 6 महीने की एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं। 15 तारीख को आपने सुबह में, आपको पता है कि डेट, आप एक फॉर्म होता है वो आप फाइल कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जनवरी से अप्रैल काम किया जाता है,
फिर मई और जून फारिग होते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि पूरी रात रात भर काम किया जाता है। फिर जुलाई से अक्टूबर तक बेहतरीन काम होता है। तो आपके पास तकरीबन 7 से 8 महीने मिलते हैं काम करने के, 4 महीने मिलते हैं फारिग। ठीक है, तो उन लोगों का जो माइंड है कि यार ये काम नहीं, कितना होगा कितना, अभी भी मेरे पास रिटर्न्स पड़े हुए हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि उन्होंने अक्टूबर में रिटर्न फाइल कर दिए। अभी तक हमारे पास रिटर्न्स पड़े हुए हैं जिनके पास क्यूरीज की, लेट हो जाते हैं कुछ कस्टमर वगैरह वगैरह। ये फिर डेप्रिसिएशन आपको बताया जाएगा। अच्छा, आप तो होम ऑफिस डिडक्शन, क्या पर आपने अपने पर्सनल घर यूज किया उसकी डिडक्शन, पर्सनल गाड़ी यूज करी है उसकी डिडक्शन मिलती है। इसका डेप्रिसिएशन बताया जाएगा किस तरीके से होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के बारे में, ये तो इतनी सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली सिनेरियोज के थ्रू समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। आगे चलो। अच्छा, आपको ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया, नो नेवर। आपको अपना प्रो कनेक्ट का पोर्टल बनाना होगा, जो कि यूएस का टैक्स पोर्टल है, वो आपको अपना बनाना होगा। अपना यूजर आईडी पासवर्ड मैं यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा, आप खुद बनाएंगे, और उसके ऊपर जो भी सिनेरियो दिए जाएंगे वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया हाँ बस सही हो गया, नो, देयर इज नो शोगमैन, यू विल हैव टू डू द वर्क। इसके बाद इंडिविजुअल टैक्सेशन फॉर नॉन रेजिडेंट के लिए वो बताई जाती है कि ठीक है ना, कि किस तरीके से उनका रिटर्न फाइल होंगे, ये सारे फॉर्म्स बताए जाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, लिटिगेशन बताई जाएगी ये, कि किस तरीके से लेट फाइलिंग की पेनल्टी रिमूव की जाती है, लेट पेमेंट की पेनल्टी रिमूव की जाती है, इंस्टॉलमेंट प्लान कैसे लगता है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, पीटीआईएन बनवाना सिखाया जाता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, एलएलसी फॉर्मेशन बताई जाती है, ईआईएन बताया जाता है, आईटीआईएन बताया जाता है, ये सब किस तरीके से। जैसे पाकिस्तान, कोई बोलता है यार मुझे यूएस टैक्स का तो क्लाइंट मिल ही नहीं रहा, मैं को क्या करूं। कोई बात नहीं भाई, पाकिस्तान में बैठ के आज तक बी फाइलर हो गया, इजार्ड लैब हो गया, इतनी हजारों कंपनी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस कर रही हैं, आप भी करना शुरू कर दो। ठीक है, ये सारी चीजें एलएलसी फॉर्मेशन सिखाई जाती है, किस तरीके से 50 स्टेट में बनाई जाती है, उनका टैक्स नंबर किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट क्या होता है, बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन 23 स्टेट में कैसे होती है, आईटीआईएन कैसे बनाया जाता है, सिंगल मेंबर एलएलसी का, मल्टी मेंबर एलएलसी का, सी कॉप का, सब सिखाया जाता है इसमें। आगे आएंगे। फिर स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी कि किस तरीके से आप यूएस से काम ले सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, तो वो तरीके आपको बताए जाएंगे, माय पर्सनल एग्जांपल्स जो कि मैंने खुद यूज किए हैं और करंटली चल रही हैं। इसके बाद बिजनेस टैक्सेशन में 1065 का रिटर्न फाइल करना सिखाया जाएगा, उनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद एस कॉरपोरेशन का रिटर्न फाइल करना सिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सी कॉरपोरेशन का रिटर्न फाइल करना सिखाया जाता है। ये 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं वहां पे, पार्टनरशिप, एस कॉरपोरेशन, सी कॉरपोरेशन, ये बिजनेस की टाइप से वहां पे इनके रिटर्न्स भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये सिखाया जाता है आपको इसमें। फिर इसके बाद आपको बैलेंस शीट, बुक कीपिंग और पैरोल सिखाया जाता है, किस तरीके से क्विक बुक के ऊपर आप बुक कीपिंग करेंगे और पैरोल प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको सिखाई जाती हैं।